Zaina YouTube family, welcome to our channel Brightway Online Study Center. Today I am discuss about student life. जैसा कि हम सबको पता है स्टूडेंट लाइफ एक बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ होता है, बट कुछ बच्चे इनको समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि स्टूडेंट लाइफ एक मस्ती का लाइफ होता है। ठीक है, तो उनको मैं बताता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ एक मस्ती का लाइफ नहीं, एक स्ट्रगल से भरा हुआ लाइफ होता है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में अगर कुछ अच्छा नहीं करते हैं तो इसकी गलतियाँ इस गलतियों के साथ आपको मतलब जो रिजल्ट होती है वो फ्यूचर में बहुत ही अच्छा नहीं होता है। ठीक है, और इसके लिए आपको मतलब दर बदर भटकना पड़ता है और आप अच्छे से नहीं कर पाते क्योंकि हर जगह आपके रिजल्ट नहीं, आपके कहीं पे नॉलेज भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सो मैं कह दूँ कि एग्ज़ाम पास करना कोई बड़ी चीज़ नहीं होता है। हमें मतलब रिजल्ट के साथ साथ आपकी नॉलेज भी होना चाहिए। रिजल्ट तो आप किसी तरह भी आ जाता है, बहुत सारे मतलब आप ऑब्जेक्टिव आप तो ऐसे से मतलब गवर्नमेंट ने कर दिया कि आप आराम से भी रिजल्ट ले आते हो। ठीक है, सो हमें मतलब नॉलेज की भी ज़रूरत होती है, और नॉलेज कैसे होंगे जब तक अगर हम लोग पढ़ाई ना करें तो नॉलेज कैसे होगा। ठीक है, तो हमें मतलब क्या रिजल्ट के साथ साथ नॉलेज की भी बहुत ज़रूरत होती है, तभी हम लोग कुछ अच्छा कर पाते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में हम लोग यही करेंगे कि हमारे मतलब हम स्टूडेंट कहाँ पे गलती करते हैं और हमें मतलब क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट लाइफ की मतलब कुछ गलतियाँ हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अगर वो गलती हम लोग करते हैं तो फिर हम अपने लाइफ में अच्छी मतलब सक्सेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो पहला गलती जो होता है किसी चीज़ को टालना। स्टूडेंट का सबसे पहला बड़ा जो गलती होता है वो किसी चीज़ को टालना होता है। ठीक है, टालना आई मीन क्या, जैसे अगर कुछ किसी काम को करना अभी करना है तो स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी ये, या स्टूडेंट लाइफ क्या हर एक चीज़ में मतलब अगर आप किसी फील्ड में हो तो आपका मतलब पहला गलती, अगर कोई चीज़ को आप टालते हो तो ये सबसे बड़ी क्या होता है, गलती होता है। जैसा क्या, अगर अभी क्या है कि अभी हमें पढ़ना है, छोड़ो अभी नहीं पढ़ना, 10 मिनट बाद पढ़ेंगे, अरे 10 मिनट है क्या, 5 मिनट बाद पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे करते करते आपके मतलब टोटली पढ़ने के टाइम जो होगा वो एक्सटेंड हो जाएगा, पूरी बर्बाद हो जाएगा और उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो इसके लिए क्या करना होगा आपको, ये टालने की जो आदत है इसे आपको क्या करना होगा, छोड़ना होगा। ठीक है, मतलब आप एक ठान लो कि हमें करना है, हमें करना है, बस किसी तरह करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या आपको मतलब पहले बार अगर तो ये बुरा लगा कि भाई क्यों, ठीक है क्यों हम करें। ठीक है, तो आप एक चीज़ समझ लो कि जो चीज़ आपको अभी बुरा लग रहा है, जो आपको अभी अच्छा नहीं लग रहा है, वो आपको क्या करेगा, वो अभी आप करो, वो फ्यूचर में आपको, तो मैं बता रहा था कि जो अभी आपको मतलब अच्छा लग रहा है वो अब क्या होगा कि फ्यूचर में आपको बहुत बुरा रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, बट आपको जो अभी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, उसे करो, आपकी लाइफ में वो ना आपका देखना आपका लाइफ बदल देगा। ठीक है, सो अभी पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, जब आप पढ़ने के लिए बैठो तो यार भाई नहीं पढ़ना, हमें ये करना वो करना बहुत सारा। ठीक है, बहुत तरह के मतलब क्या होते हैं आपके दिमाग में ऐसे कुछ चलते रहते हैं। ठीक है, सो ये सब ना आपकी रिजल्ट मतलब क्या करेगा, खराब कर देगा। बहुत सारे ऐसे मतलब जो अभी छोटे क्लास के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको मतलब अभी आप समझाओ कि पढ़ो तो उनकी मतलब बात क्या होता है कि भाई मैं क्यों पढ़ाई करूं अभी। ठीक है, पढ़ने से क्या अभी मतलब क्या सिंपल, हमें 10th पास करना है, 10th तो आराम से मतलब दो तीन महीना बचेगा या 1 साल बचेगा तो अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, पास कर लेंगे। लेकिन भाई उन्हें मैं बता रहा हूँ कि जब आप हाईएस्ट एजुकेशन के लिए आप जाते हो, जब आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते हो, क्योंकि अभी जो पूरे दुनिया ही एक तरह से देखा जाए तो कंपटीटिव पे निर्भर है। ठीक है, तो आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो उसमें आपका पहला, आप वहां जाओगे तो आपका पहला होमवर्क होगा कि एनसीईआरटी बुक आप 6 से लेकर पूरे 12 तक का पढ़ लो। ठीक है, तो भाई अभी आपका काम क्या है, आपका अभी काम है पढ़ना। ठीक है, तो अभी जो हमें ऊपर क्लास में करना है वो अभी ही हम लोग क्यों ना कर दे। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, पढ़ना है। ठीक है, आपके पास अभी कोई ज्यादा लोड नहीं है। जब 12th पास करते हो ये तो आपके बहुत सारे फैमिली वाले मतलब प्रॉब्लम हो जाएंगे कि हमें ये करना है, वो जॉब का प्रॉब्लम होगा, बहुत तरह के प्रॉब्लम होंगे। ठीक है, सो अगर हम लोग उस काम को अभी से ही करना शुरू कर दे तो आपको मतलब लगेगा ही नहीं कि हम मतलब कुछ किए, और आपका इससे क्या होगा, फ्यूचर रेडी हो जाएगा। ठीक है, जो फ्यूचर में आप बहुत अच्छे कर सकते हो। ठीक है, बट अभी बच्चे समझ नहीं पाते, हमें कहते भाई हमें क्या पढ़ना अभी। ठीक है, हमें तो 10th पे पास करना है, और 10th पास करने के लिए बस क्या लास्टली जब महीना बचेगा 3 महीना 4 महीना तो हमें कोचिंग पकड़ना है, कहीं पढ़ लेना है, बस हो गई काम खत्म। ठीक है, बट मैं उनको समझा दूं कि ऐसा करना आपके लिए बहुत ही गलत हो सकता है। फिर आप मतलब इसी चीज़ को फिर से करना होगा। हम लोगों ने मतलब ऐसा मतलब कोई ऐसे होते हैं कि मार्गदर्शक, सिंपल सी बात होता है मार्गदर्शन, जिन बच्चों को अगर पता नहीं होता है फिर हाँ उनको क्या पता कि ये सब क्या है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आगे हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस किया है, जहाँ पे हमें मतलब ये बताया गया कि अपना 6 की मतलब बुक पढ़ो। अब भाई मैं बोल रहा हूँ कि मैं 6 क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं 6 का बुक पढ़ूँ, ठीक है मैंने पढ़ाता हूँ, लेकिन पढ़ने और पढ़ाने में बहुत दोनों में डिफिकल्ट वाली बात होती है। जब मैंने पढ़ा 6 को बुक को उठाकर उसे बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने निकाला, और बहुत ऐसे पॉइंट्स निकले जो कि हमें मतलब हाई क्लासेस में मैंने पढ़ा। ठीक है, बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे चीज पॉइंट्स हमें मिल गए उस बुक छोटे मतलब 6 क्लास 8 क्लास के बुक में, जो कि हमें हाई स्कूल में मतलब हमें पढ़ना था। ठीक है, तो हमें लगा कि अच्छा मतलब ये तो अगर आप लोग अभी से ही करना शुरू कर दो तो फ्यूचर में क्या होगा, कुछ अच्छा कर लोगे। जिस समय हम लोग तैयार कर रहे थे वहां पे आप लोग अच्छा कुछ करके और कहीं पे सेट हो सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको अभी से ही पढ़ने के लिए ध्यान करना होगा, हमें पढ़ना है बस ये।
कि स्टूडेंट लाइफ में जो होता है, ठीक है, मतलब आपको मतलब विल पावर बढ़ाने की जरूरत होती है। अब विल पावर कैसे बढ़ेगा, मतलब सिंपल, मैंने आपको पहले बार बताया कि टालना, मतलब जो टालना है उसकी आदत छोड़ दो आप। हमें टालना नहीं है, मतलब करना है, किसी तरह हमें करना है, ठीक है। हमें बुरा लग रहा है वो, ठीक है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी उसको कर कर एक बार देखो, जब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपने देखा होगा, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है, कोई बच्चे मतलब क्या हो, कुछ भी कर ले, अगर कोई उसकी मतलब बड़ाई ना करे, जबकि आपको उसका नंबर अगर अच्छा नहीं आता है, तो मतलब उसको लगता है कि भाई अच्छा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई उसी में क्या हो, उसका मतलब बड़ाई कर दे, उसकी मतलब एक बार कह दे कि वार ने बहुत अच्छा किया, ठीक है, तो उसके अंदर एक्साइटमेंट जग जाता है कि हाँ, अच्छा मैंने अच्छा किया, तो हम क्या करेंगे इसके लिए और मेहनत करते हैं, ठीक है। सो भाई कब को आपको कब कोई अच्छा कहेगा, जब आप पढ़ाई करोगे, जब आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। और सिंपल आप क्या करो, कभी भी ना अपने लिए नहीं, कभी मतलब एक बार ना हम अपने मतलब क्या होते हैं, जब आपने देखा होगा कि समाज में या कहीं भी आपके मम्मी पापा को जब सम्मान मिलता है, ठीक है, तो उस समय हमें भी प्राउडी फील होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग सिंपल है सपना सोच लेते कि अरे हमें बहुत कुछ बड़ा करना है, समाज में मेरा नाम होगा, ये होगा, ये होगा, बहुत सारा हम सोच लेते हैं, लेकिन उसके प्रति हम लोग काम नहीं करते, ठीक है। तो जब इसके प्रति हमें काम करना होगा, ठीक है, तो आप बस सिंपल अगर अपने लिए नहीं तो सही, आप अपने मम्मी पापा के लिए कभी सोचो, ठीक है। आप कभी देखोगे अगर उन बच्चे में ज़्यादा कुछ एक्साइटमेंट होते हैं जब जिनके मम्मी पापा क्या होते हैं, मतलब अनएजुकेटेड होते हैं, बिना पढ़े लिखे होते हैं, उनको अगर ट्यूशन कोचिंग से क्या हो, अगर मार्क्स मिलता है 5 स्टार 2 स्टार मिल जाए, ठीक है, तो उनकी मम्मी पापा को ऐसा मतलब लगता है कि मेरा बेटा आईपीएस यूपीएस अचीव कर लिया, ठीक है, और उतना खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग सिंपल अपने पढ़ाई के बदौलत से अपने मम्मी पापा को इतना खुश कर सकते हैं, तो उनके लिए कम से कम हम लोग अभी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे बदौलत से हमारे मम्मी पापा क्या हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करो, कभी भी अपने लिए मतलब सेल्फिश ना करो, किसी दूसरे के लिए करके देखो, तब ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि हम लोग जब अपने लिए करते हैं ना तो उतना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बट अब जब किसी के लिए दूसरे के लिए करते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई चीज़ भी हो, जब हम लोग किसी दूसरे के लिए करते हैं ना तो वो ज़्यादा ही बेटर हो जाता है। तो सिंपल आपको ये पढ़ाई जो करना है, सिंपल समझ लो कि हम अपने मम्मी पापा का समाज में सम्मान बढ़ाने के लिए हमें पढ़ना है, ठीक है। सो इसके लिए आप करो। दूसरा चीज़ नेक्स्ट जो आता है, हमारे पर मतलब बहुत सारे बच्चे क्या होता है, अचीव नहीं होता, कि हमें गोल नहीं होता कि हमें क्या करना। आप कहेंगे कि भाई 6-7 के बच्चे को क्या गोल, ठीक है, 6-7 बच्चे जो रहेंगे 6-7 क्लास में, उनके पास क्या ऐसा गोल रहेगा, ठीक है। तो मैं उनको बता दूं कि आप सिंपल बहुत देखोगे बड़े फैमिली में ऐसे होते हैं, बच्चे को मतलब पूछा जाता है कि बेटा आप क्या बनना है, ठीक है, मतलब उनको छोटे जब रहते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हो, तो बच्चा बोलता है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, कुछ ऐसा। तो कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि पढ़ने के लिए मना करते हैं कि हमें नहीं पढ़ना है, तो उनके मम्मी पापा दिलासा दिलाते हैं कि बेटा अगर आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है, तो फिर डॉक्टर कैसे बनोगे। फिर मतलब क्या होता है, ये सुनकर बच्चा फिर से पढ़ाई करना शुरू कर देता है, ठीक है। सो इसलिए क्या होता है कि गोल बनाना बहुत फिक्स है। तो हमें क्या करना, अभी अगर मान लो 6-7 के आप बच्चे हो, ठीक है, तो आपका गोल है कि हमें 10th में कुछ अच्छा बेटर करना है, ठीक है, बहुत अच्छा करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको मतलब क्या मेहनत तो करना होगा। और अभी से ही आप क्या करो कि हमें सोचना है कि हमें ना बहुत ऊपर कुछ करना है, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, आपके टीचर्स, आप टीचर से पूछो कि सर इसके हमें ऊपर क्लास में क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो आपके टीचर्स हेल्प करेंगे, आपके मार्गदर्शन आपके टीचर्स करते हैं, ठीक है। तो इस तरह अगर आप लोग करेंगे तो आप मतलब बहुत ही कुछ अच्छे कर सकते हो। अब जो 10th में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी सिंपल है कि हमें मतलब अगर अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है, मतलब आपके माइंड में भी नहीं चला कि हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ करना है, आपके माइंड में एक चीज तो चल रहा होगा कि हमें क्या करना है, एग्जाम में बेटर नंबर लाना है, ठीक है। और उसके लिए आपको पागल बनना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हर काम करने के लिए पागल बनना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। स्टूडेंट एक खुद में पागल मतलब पागलपंती जरूरी होता है। जब तक अगर आप पागल नहीं बनोगे किसी चीज़ की अचीव करने के लिए, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको पढ़ाई के पीछे भी क्या करना होगा, पागल बनना पड़ेगा, ठीक है। और जो बच्चे अभी 12th में हैं उनके लिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अपना एक गोल फिक्स करो, ठीक है, क्योंकि हमारा पढ़ाई और हमारे एक तरह से रास्ता, ठीक है, हमारा पढ़ाई और एक रास्ता दोनों एक ही समान का होता है, ठीक है, दोनों एक ही तरह का होता है। जैसे क्या होता है, कभी रास्ता खत्म नहीं हो सकता है, उस तरह हमारा पढ़ाई कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें सोचना है जैसे सिंपल सी रास्ता में कि हमें जाना कहाँ है, माड़ीपुर जाना है, गोबरसही जाना है, हमें यहाँ जाना है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग जाकर रुक जाते हैं। उसी तरह हमारे क्या होगा, पढ़ाई में भी आप अपना एक फिक्स करो गोल कि हमें यहाँ पे जाना है, ठीक है। अब हमें मतलब 12th के बाद ऐसा करना है, हमें ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो उस तरह आप सोचो और उस पर वर्क करो, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा किसी तरह भी, ठीक है। तो सोचकर आपको उस पर क्या करना, अपने गोल के प्रति क्या करना होगा, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट का एक सबसे बड़ा और भी प्रॉब्लम होता है कि पढ़ाई करने की रूटीन नहीं होती है, ठीक है। रूटीन, अब ये रूटीन कैसे होगी, ठीक है, सिंपल, तो ऐसे पढ़ने के ऐसे कोई टाइम नहीं होता है, ठीक है, पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता, सुबह पढ़ो शाम में पढ़ो ऐसा कुछ नहीं, बट आप एक रूटीन के साथ पढ़ाई करो, ठीक है। हमें रूटीन से पढ़ना है, कितने देर पढ़ना है या नहीं करना, वो आपको एक रूटीन होना चाहिए, ठीक है। आपको बहुत अधिकतर एडवाइस होती है कि आप मॉर्निंग में पढ़ो, ठीक है। मॉर्निंग में पढ़ने की एडवाइस इसलिए होती है कि मॉर्निंग में आपकी फ्री माइंड होती है, मॉर्निंग में ना आपकी कोई टेंशन होती है पूरे स्ट्रेस दिन भर का, क्योंकि हम लोग इवनिंग में पढ़ते हैं तो हमारे दिन भर का स्ट्रेस होता है, किसी से क्या बात किया क्या नहीं किया, तो इसे हम लोग अच्छा बेटर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और मॉर्निंग में आप जब उठते हो आपकी माइंड फ्रेश होती है, आपकी कुछ नहीं मतलब टेंशन होती है, आप सुबह में पढ़ते हो तो सारे के सारे आपके मतलब रिएक्ट करती है माइंड पे, ठीक है। सो इसलिए मॉर्निंग में पढ़ना ज़्यादा बेटर होता है, ओके। सो ऐसा हम लोग करते हैं।
तो मॉर्निंग में उठना बहुत स्टूडेंट के लिए क्या होता है, मुश्किल होता है कि स्टूडेंट सुबह में उठे कैसे, ठीक है। तो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप अपने अंदर के अलार्म को जगा लोगे ना, अगर क्या करें आप अपने अंदर जो अलार्म है उसको अगर ऑन कर लो, ठीक है, तो कभी आप मतलब मॉर्निंग में उठने से हिचकिचाओगे नहीं, ठीक है, कभी नहीं हिचकिचाओगे। जैसे क्या, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आप अगर कहीं जैसे क्या होता है कोई पर्व हो या कहीं आपको जाना होता है, ठीक है, आपको मतलब क्या है, आपको 3 बजे जाना है, सुबह मॉर्निंग में 3 बजे जाना है, तो आपको 2:30 बजे ही नींद खुल जाती है, आपको रात भर ऐसा एक्साइटमेंट होता है कि आप सो नहीं पाते हो, ठीक है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस दिन हम लोग ना अपने माइंड के अंदर की जो अलार्म होती है उसे जगा रखते हैं। तो अगर हम लोग पढ़ाई के प्रति भी अगर उस तरह हम लोग पढ़ाई से हमें लगन हो जाएगी, तो आपके अंदर की अगर जो अलार्म है वो जग जाएगी, ठीक है, वो ऑन हो जाएगी। तो फिर आपको जगाने के लिए ना आपकी मम्मी आएंगे ना पापा आएंगे, ठीक है, आपके अंदर खुद, और ना ही वो घड़ी होगी ना मोबाइल होगा जो आपको अलार्म जगाएगा, आप खुद जग जाओगे, ठीक है, सुबह में उठकर पढ़ाई करोगे। तो पहले आप अपने क्या करना है, आपके अंदर की जो अलार्म है उसको जगाना है, ठीक है, उसे ऑन करना है। ओके, तो आज की इस वीडियोज़ में आज के लिए बस डेट्स ऑल। आप मेरे चैनल ब्राइट वे ऑनलाइन स्टडी सेंटर को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, ठीक है, और आप लोग मतलब हमें सपोर्ट करो ताकि मैं आगे भी इस तरह आपके लिए मतलब हमेशा रेडी हूँ। और आप लोगों को किस तरह की मतलब मटेरियल चाहिए या आपको मतलब कैसा कहीं से भी अगर हेल्प चाहिए तो आप लोग हमें इस चैनल पे कमेंट कर सकते हो। मैं उस तरह के वीडियोस, उस तरह के मटेरियल्स को इस चैनल पे अवेलेबल करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू। ओके, घर पे रहें आप लोग, सेफ है इस कोरोना वायरस में।